जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिस्टम कि सिस्टम किसको कहते हैं। तो देखिए, सिस्टम जब कई चीज़ आपस में कनेक्ट रहता है, जब कई चीज़ आपस में कनेक्ट रहता है और उसमें से कोई एक चीज़ भी हटा देता है यानी हट जाता है तो उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल एक प्रकार के सिस्टम है। अब मोबाइल में से अगर हम लोग पिन अगर हटा देते हैं, पिन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं या किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो इसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये जैसे ये क्या हो गया, तो सिस्टम हो गया। तो इसी को हम लोग सिस्टम कहेंगे। तो बिल्कुल सिस्टम आप लोग समझ गए हैं कि जब कई चीज़ आपस में कनेक्ट होता है और उसमें से किसी एक चीज़ को भी हटा देते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे सिस्टम कहेंगे। तो देखिए सिस्टम, अब हम लोग जानते हैं तंत्रिका तंत्र कि तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तो जो हमारे बॉडी को पूरा बैलेंस यानी कंट्रोल जो करता है उसी जिस सिस्टम के माध्यम से होता है, यानी पूरा बॉडी हमारा कंट्रोल जिस सिस्टम के माध्यम से होता है, जैसे श्वसन हो गया, जनन हो गया, गति हो गया और से वृद्धि हो गया, यानी जिस तंत्र के माध्यम से हो रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, तो पूरा शरीर को हमारा जो तंत्र कंट्रोल कर ले यानी जो सिस्टम कंट्रोल कर ले है उसी को हम लोग कहेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, अब देखिए नर्वस सिस्टम के सबसे अगर मेन पार्ट का है तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ब्रेन को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है, ब्रेन को कहा जाता है। सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर पार्ट अगर है तो कौन है, ब्रेन है। ब्रेन ही है जो कि हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और जैसे सूचना ठंडा गर्मी ये सारे चीज़ का कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ब्रेन करता है। अब चूंकि इतना महत्वपूर्ण है, ये ब्रेन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर का सबसे यानी बोलचाल के भाषा में कहे तो हमारा शरीर का कंप्यूटर भी है। ठीक है, ये हमारा शरीर का कंप्यूटर है, तो इसको रक्षा भी देना जरूरी है। तो यह जो है किससे रक्षा कौन करता है, इसका रक्षा जो होता है, इसका रक्षा याद रखिएगा क्रेनियम। क्रेनियम नामक एक झिल्ली होती है, क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है, उसी से इसका रक्षा प्रदान होता है। क्रेनियम, क्रेनियम नामक एक हड्डी में क्या होता है, पैक होता है। एक क्रेनियम नामक हड्डी में ये पैक होता है कौन, तो मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क। अब क्रेनियम नामक जो हड्डी होता है वो आठ हड्डियों का समूह होता है। कितनी हड्डियों का समूह होता है, 8 हड्डियों का एक समूह होता है। और इस तरह से और ये 8 हड्डियों का समूह जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से यानी बहुत ही बरियार मजबूत से ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं, जोड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइबर ज्वाइंट। क्या कहते हैं, फाइबर ज्वाइंट। देखिए फाइबर ज्वाइंट यानी ज्वाइंट जो होता है वो इस तरह से होता है। बिल्कुल आप लोग जो है देखिएगा वीडियो में, जो है आपको बगल में वीडियो चल रहा होगा उसमें आप लोग गौर कीजिएगा और फोटो के माध्यम से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से इसका जो होता है ज्वाइंट होता है, एक दूसरे रेशेदार टाइप है, जिसको हम लोग रेशेदार ज्वाइंट भी कहते हैं, रेशेदार जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रेनियम जो पहला हम लोग बताएं कि जो ब्रेन होता है वो ब्रेन हमारे शरीर का सबसे मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है, जिसका रक्षा कौन करता है, तो क्रेनियम नामक हड्डी इसका रक्षा प्रदान करता है। अब ये जो क्रेनियम होता है वो 8 हड्डियों का समूह होता है, 8 हड्डियों का समूह होता है। इसमें फाइबर ज्वाइंट होते हैं। क्या कौन सा ज्वाइंट होते हैं, याद रखिएगा फाइबर ज्वाइंट पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रेशेदार जोड़। यानी ये 8 हड्डी जो इस तरह से रहता है कि इसमें किसी भी प्रकार से यानी बहुत मजबूत से होता है। ये 8 हड्डियाँ एक दूसरे से बहुत ही मजबूत से क्या होता है, बंधा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जो है फाइबर ज्वाइंट। अब देखिए ये जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन डायरेक्ट रूप से क्रेनियम नामक झिल्ली से, जो क्रेनियम नामक हड्डी है उससे टच नहीं रहता है। इसको अलग करने के लिए यानी मस्तिष्क को एक प्लास्टिक से यानी चिमकीला जैसा एक ऊपरी लेयर पाया जाता है। ठीक है, उसी के अंदर ये पैक रहता है, तो उस लेयर को कहते हैं मिनी ज्वाइटी। ठीक है, मिनी ज्वाइट याद रखिएगा। इस जो है किस में अंदर रहता है, पैक रहता है, पैक बिल्कुल याद रखिएगा, पैक किस में रहता है, मेनिन ज्वाइट। एक झिल्ली के अंदर ये पैक रहता है, कौन, मस्तिष्क। अब कभी कभी क्या होता है, मिनी ज्वाइटी जो है वो कभी कभी क्या हो जाता है, घात पहुंच जाता है यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए क्षतिग्रस्त पहुंचेगा कैसे, तो क्षतिग्रस्त पहुंचता है जब किसी कारण दुर्घटना हो गया या फिर बिना हेलमेट पहनकर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो धक्का एक्सीडेंट हो गया या कोई लाठी से मार दिया, तब उस स्थिति में जो है क्रेनियम को तोड़कर यानी क्रेनियम न बर्दाश्त किया, तो क्रेनियम नहीं बर्दाश्त किया तो कहाँ जाता है, मिनी ज्वाइट। और ये जो है मिनी ज्वाइट
के अंदर अगर लग गया चोट तो ब्रेन पर क्या आ जाता है, असर पड़ जाता है। ब्रेन पर असर पड़ गया जैसे, तो इसमें जो है ब्रेन में असर जैसे पड़ेगा तो इसमें जो है ब्रेन हैमर नामक एक बीमारी हो जाएगा। चलिए आगे तनिक सा देख लीजिए, ठीक है। अब इसका जो वजन होता है, वजन की बात करें तो 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम तक इसका वजन होता है, ठीक है। कितना होता है, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक इसका वजन होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं ब्रेन हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन जो है वो ब्रेन तंत्रिका तंत्र से बना है। देखिए तंत्रिका तंत्र से बना है, तंत्रिका तंत्र से बना है ब्रेन। अब देखिए तंत्रिका तंत्र से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। लेकिन तंत्रिका तंत्र में क्या होता है ना कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। मस्तिष्क में देखिए जो ब्रेन है, ब्रेन में कभी सेल का विभाजन नहीं होता है, कोश का विभाजन नहीं होता है। सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कौन वाला तंत्रिका तंत्र में, जो ब्रेन में है, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन याद रखिएगा, ब्रेन में याद रखिएगा कि इसका जो है 12 जोड़ी इसमें नस पाया जाता है। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें पाया जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र होता है। 12 जोड़ी कहे तो 24 गो, कितना 24 तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होता है यानी इसमें सेंट्रोसोम नहीं उपस्थित होता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं। पुलिस इसीलिए कहता है कि देखो बाबू कितनों लहरिया कट चलाना है लेकिन सुरक्षा के साथ, क्योंकि मरने के लिए हमारा संविधान नहीं देता है, जीने के लिए अधिकार देता है केवल। तो इसीलिए जो है कहता है कि तंत्रिका तंत्र में तुम्हारा जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जा रहा ब्रेन में, ठीक है, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन नहीं होगा। अगर किसी भी तरह से अगर चोट लग जाता है तो कौन ठीक करता है, तो सेंट्रोसोम यानी उसकी वजह से ही जो है कोशिका विभाजन होता है, जिसकी वजह से ठीक होता है। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार से अगर घात हो गया तो इसमें तंत्रिका तंत्र में सेल डिवीजन नहीं होगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो वह व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी चलाना चाहिए मोटरसाइकिल तो हेलमेट पहन कर चलाना चाहिए, ताकि जो है थोड़ा सा भी डैमेज हो तो मस्तिष्क पर ज़्यादा डैमेज ना हो, शरीर पर डैमेज हो सकता है तो चलेगा। अगर बात करें, अगर सबसे ज़्यादा अगर सेल डिवीजन की बात करें तो हमारा शरीर का एक रीत जो है, लीवर जो है, और जिसको जिगर भी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। अब देखिए लेकिन इसमें है किसी भी, इसलिए ये मस्तिष्क में कैंसर नहीं होता, लेकिन बावजूद भी फिर कैंसर हो जाता है। कहिए तो कैसे, तो कुछ इसका 90% जो होता है वो तंत्रिका तंत्र से बना होता है। 90% हिस्सा जो है वो तंत्रिका तंत्र से बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है और कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम नहीं होता है जिसकी वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता। लेकिन जो 10% हिस्सा है वो 10% हिस्सा गिलियन सेल का बना होता है। किसका, कौन सा सेल का बना होता है, गिलियन सेल का बना होता है, जिसमें कोशिका विभाजन यानी सेंट्रोसोम होता है और कोशिका विभाजन हो जाता है। यह कभी कभी ज़्यादा हो जाता है कोशिका विभाजन तो हमारे मस्तिष्क में ये कैंसर हो जाता है, जिसको ब्रेन हैमर के नाम से जानते हैं। और ये ब्रेन हैमर जो है, ये ब्रेन हैमर मनुष्य का जान ले लेता है, ठीक है, मनुष्य का क्या ले लेता है, जान ले लेता है। अब न्यूरॉन की बात करें, तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र के लंबाई को कहते हैं साइनॉप्स, ठीक है, साइनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के लंबाई को क्या कहते हैं, लंबाई को याद रखिए, साइनेप्स कहते हैं। और इसका तंत्रिका तंत्र के सबसे अंतिम छोर को एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन याद रखिएगा, एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। जो तंत्रिका तंत्र के सबसे अंतिम छोर होता है उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और जो लंबाई होता है उसको कहते हैं साइनाप्स। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जाने कि तंत्रिका तंत्र किससे बना है, सॉरी ब्रेन जो है किससे बना है, तंत्रिका तंत्र से, यानी जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अब ब्रेन में जो होता है 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, यानी 24 को तंत्रिका तंत्र होता है। अब तंत्रिका तंत्र में क्या नहीं होता है, तो इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, और सेंट्रोसोम ही होता है वो जो कोशिका विभाजन करता है। अब देखो उसके बाद क्या कहें कि कुछ मस्तिष्क का कुछ हिस्सा यानी 10% हिस्सा कोशिका विभाजन करता है, उसमें सेंट्रोसोम होता है, जिसकी वजह से कैंसर होने, ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देने से उसमें ब्रेन हैमर नामक बीमारी हो जाता है। अब इसका लंबाई की अगर बात करें तो साइनेप्स कहते हैं, और इसके जो है अंतिम छोर को एक्सॉन कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब एक एक्सॉन जो होता है, एक एक्सॉन ध्यान से देखिएगा, एक एक्सॉन जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सॉन है, यहाँ पे एक्सॉन है। अब एक एक्सॉन डायरेक्ट रूप से टच नहीं रहता है, कनेक्ट नहीं रहता है, यहाँ पे कुछ गैप रहता है, क्या रहता है, गैपिंग रहता है। तो इसको देखिएगा जो गैपिंग रहता है, तो अब बताइए जब गैप रहेगा तब मैसेज को कौन ले जाएगा, मैसेज को यानी सूचनाओं को कौन ले जाएगा, तो सूचनाओं को ले जाने के लिए यानी इस गैपिंग को भरने के लिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे सोडियम पाया जाता है, और सोडियम ही ये मैसेज भेजने का काम करता है। मैसेज एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक यानी ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है, कौन, तो सोडियम। अब इसकी मात्रा कभी कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कम कैसे होता है, क्योंकि पसीना, अगर कोई व्यक्ति अगर काम ज़्यादा कर लिया तो पसीना आ जाता है, या पसीना के माध्यम से इसका जो मात्रा है सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है,
घुमरी दे देगा, घुमरी देकर वो बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसका ये सूचनाओं को ले जाता है और ये उस व्यक्ति का सुस्ती हो जाएगा, शरीर में सुस्त मार देगा। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति को चीनी और नमक और पानी डालते हैं, चीनी नमक और पानी के घोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि नमक में क्या होता है, NaCl यानी सोडियम की मात्रा होता है, पुनः वो ठीक हो जाता है। तो अब देखिए इतना अब हम लोग समझ गए। सबसे पहले समझे ब्रेन समझे, तंत्रिका समझे, उसके बाद हम लोग तंत्रिका की लंबाई और यहाँ पे अंतिम छोर समझे। अब हम लोग जानते हैं ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं, ब्रेन के कितने भाग होते हैं। तो ब्रेन के अब हम लोग हिस्सा पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखने हैं पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। तो ब्रेन जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। और अगर अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क भी 3 हिस्से में बटा हुआ था। 3 हिस्सा, पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और जो तीसरा होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। उसी प्रकार से मध्य मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल, और इसी को कहते हैं पेंडिकल। और पक्ष मस्तिष्क के भी 2 हिस्सा होता है, सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लांगेटा। तो ये तो पार्ट था, यानी ब्रेन का पार्ट था। अब हम लोग जानते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो पहला हम लोग जानते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है जितने भी नए नए सीखने की खोज, नए नए सीखने की जिज्ञासा, जितनी भी इच्छा, आकांक्षा, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, याददाश्त क्षमता, ये सारी चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। जिसका जो है सेरिब्रम अधिक होता है वो अधिक सक्रिय होता है, वो किसी भी काम को करने में माने सक्षम होता है, तो सेरिब्रम। लेकिन जिसका अगर सेरिब्रम जो होता है वो कमज़ोर होता है, सेरिब्रम कम विकसित होता है, तो वह जो है वो किसी चीज़ को पहचान नहीं पाता है, ठीक है। सेरिब्रम जिसका कम विकसित होता है, जैसे तो सेरिब्रम, तो इसका देखिए इसका जो है ये पार्ट होता है वो 66 ही सबसे मेन भाग होता है। ये 66% जो होता है वो कौन हिस्सा होता है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी को देखकर याद, अधिक दिन तक याद रखना, ठीक है, या पढ़कर याद रखना, कोई जो है बहुत जल्दी याद कर लेता है, तो वो किसके वजह से, सेरिब्रम के वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर, ठीक है, मेमोरी पावर और सीखने की जिज्ञासा, जिज्ञासा, ये सारा काम किसके जिज्ञासा, ये सारा काम किस पर निर्भर करता है, सेरिब्रम पर निर्भर करता है। जिसका सेरिब्रम ठीक होगा वो जो है ज़्यादा वो पावरफुल व्यक्ति होगा अपने आप में। देखिए जैसे अब होता है दूसरा थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों मिल रहा है। देखिए थैलेमस जो होता है वो थैलेमस बाहरी वातावरणों को सूचना प्रदान करता है, यानी पहुंचाता है। जैसे बाहर अगर ठंडा है तो कौन बतलाएगा, तो यही बतलाएगा थैलेमस। अगर बाहर अगर गर्मी है तो कौन बतलाएगा, थैलेमस। सारे यानी बाह्य तापमान को, ठीक है, बाहरी तापमान के, बाहरी जो है वातावरण के आभास को कौन बताता है, ठंडा गर्मी, और ये जो है बाहरी तापमान कौन बताता है, तो ये बताता है थैलेमस। बाहरी तापमान के संतुलन कौन करता है, तो थैलेमस करता है। अब देखिए ये जो होता है वो अंदर यानी हाइपोथैलेमस जो होता है वो अंदरों को तापमान के संतुलन करता है। अंदर हमारे शरीर के तापमान अगर ज़्यादा है तो पसीना के माध्यम से बाहर निकाल देगा। अगर हमारे शरीर का जो है तापमान यानी हमारे शरीर में तापमान कम है तो वो पसीना निकालेगा ही नहीं। तो इस तरह से जो है ये हाइपोथैलेमस नेचर का डिसाइड जो होता है वो हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। हाइपोथैलेमस अगर जिसका ज़्यादा एक्टिव होगा वो ज़्यादा चक्कर बक्कर करता है, ठीक है। जैसे इसमें लड़कों में हाइपोथैलेमस ज़्यादा कुछ एक्टिव होता है। घृणा, भूख, शरीर का संतुलन कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अब हम लोग हाइपोथैलेमस देख लिए। अब मध्य मस्तिष्क आते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या है, तो मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल या पेंडिकल। अब जो है कार्पोरा होता है वो देखने और सुनने का कार्य करता है। देखने और सुनने का कार्य कौन करता है, कार्पोरा। जैसे कोई चीज़ को देखा तो ये कौन करता है काम, तो कार्पोरा। कोई के देख लिया, चिन लिया, ओहो लगता है कहीं देखे हैं, यानी ये कौन काम करता है, तो कार्पोरा। सुनने का कार्य कौन करता है, कार्पोरा। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखने और सुनने का कार्य कौन करता है, तो कार्पोरा करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सेरिब्रल यानी पेंडिकल जो होता है वो पेंडिकल क्या करता है, तो कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, यानी जो स्पाइनल कोड होता है वो स्पाइनल कोड यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी उसके अंदर से एक रहता है लंबा रस्सी के टाइप पर रहता है, ठीक है।
रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है। क्या कौन? तो स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? मस्तिष्क तक, ब्रेन तक, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं यहाँ बगल में, तो उसके जो ब्रेन है वो ब्रेन को कनेक्ट करने का कार्य करता है। कौन? तो पेंडिकल कार्य करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम जानते हैं। उसके बाद मेंडुला ऑब्लिगेटा। सेरिबेलम जो होता है वो शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। कौन? तो सेरिबेलम। चलना, दौड़ना, हाथ का गति, जीभ बोलना, यानी ये सारे चीज़ का कंट्रोल कौन कर रहा है? तो सेरिबेलम कर रहा है। जैसे इसमें छोटे छोटे जो लड़का होते हैं, यानी छोटे शिशुओं में ये सेरिबेलम कम विकसित होता है, सेरिबेलम कम विकसित होता है, जिसके वजह से उसमें शरीर का बैलेंस नहीं बना पाता है, जैसे वो नहीं चल पाता है। तो किसके वजह से? तो सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम ही इसको हैबिट बनाने पड़ता है। जैसे कोई कोई क्या करता है? रस्सी पर भी चलता है। मैं दाढ़ी वाला अक्सर देखते होंगे कि वो रस्सी पर चल जाता है, ठीक है। तो रस्सी पर चलता है, तो रस्सी पर देखिएगा, रस्सी पर चलता है, तो वो एक प्रकार के हैबिट है, यानी वो सीखा हुआ है। ये सेरिबेलम को क्या कर दिया है? वो एक्सपीरियंस कर दिया है, ठीक है। तो ये शरीर का बैलेंस बना। जब कोई व्यक्ति जो है दारू या शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम जो है काम करना बंद कर देता है। अब काम करना बंद कर देगा तो वो क्या करेगा? उसको पता ही नहीं चलेगा, और वो चलता है, यानी उसका शरीर जो होता है, बॉडी होता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। और लेकिन फिर अगर वो क्या हो जाता है? नशा से टूट जाता है, तो उसका फिर सेरिबेलम काम करना चालू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से मेंडुला ऑब्लिगेटा आ गया। मेंडुला ऑब्लिगेटा के कार्य क्या है? तो मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य है, ये मस्तिष्क का जो है पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा। पक्ष मस्तिष्क देखिए यहाँ पे रहेगा, पक्ष मस्तिष्क कुछ यहाँ पे रहेगा सबसे। यहाँ पे किसी भी प्रकार के सुरक्षा इसको प्रदान करने के लिए नहीं लेयर बैठाया गया है, यानी इसके अंदर लेयर नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ा होल है, ठीक है। क्या है? होल है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पक्ष मस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लिगेटा पक्ष मस्तिष्क का भाग है। मेंडुला ऑब्लिगेटा, मेंडुला ऑब्लिगेटा के जो कार्य है वो जितने भी शरीर में पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया और भोजन का टूटना, ग्लूकोज का बनना, ये सारे चीज़ का, इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो ये मेंडुला ऑब्लिगेटा करता है। मेटाबॉलिक क्या होता है? तो मेटाबॉलिक में दो रिएक्शन होता है, एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? तो एनाबॉलिक जो होता है, जो टूटता है, बनता है, जब अगर कोई चीज़ बनता है तो उसको कहते हैं एनाबॉलिक, और जब कोई चीज़ टूटता है तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिक। अब देखिए एनाबॉलिक जैसे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ठीक उसी प्रकार से 20 एमिनो अम्ल से 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये बनता है, तो इसको क्या कहेंगे? एनाबॉलिक। अब ये टूटता है, यानी जब ये टूटता है, पाचन की क्रिया में टूटेगा, श्वसन की क्रिया में टूटेगा, तो ये टूटता है, तो इसको कहते हैं कैटाबॉलिक। अब दोनों को मिला दीजिएगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। अब ये सारे चीज क्रिया को कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लिगेटा करता है। क्या करता है? मेंडुला ऑब्लिगेटा इसको बैलेंस बनाता है, यानी पाचन पर, ठीक है। पाचन, श्वसन ये सारे पर नियंत्रण कौन करेगा? तो मेंडुला ऑब्लिगेटा। अभी देखिए जब हम लोग खाते हैं तो मुंह तक हम लोग काम करते हैं, ओकर बाद फिर यहाँ से लेके अपने आप सारा सिस्टम जो है पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाता है, तो उस पर कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला ऑब्लिगेटा करता है। तो इतना आप हम लोग देख लीजिए, फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ब्रेन का पार्ट हम लोग देखते हैं, ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की क्या कार्य है? यह महत्वपूर्ण भाग है, ये सबसे जो है सबसे ज़्यादा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसका 66% इसी से डिसाइड होता है मेमोरी पावर और स्मरण शक्ति, नए नए खोज, नए नए सीखने की जिज्ञासा, इसी से जो है क्या होता है? सेरिब्रम से ही विकसित होता है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम अधिक विकसित होता है उसका याददाश्त क्षमता अधिक होता है। थैलेमस जो है बाहरी सूचनाओं को क्या करता है? सूचना प्रदान करता है। बाहरी सूचना यानी बाहर क्या है? बाहरी ठंडा है, गर्मी है, ये कौन बतलाएगा? तो जो है थैलेमस बताएगा। हाइपोथैलेमस के कार्य क्या है? तो ये क्या कार्य करता है? शरीर का संतुलन बनाए करता है, शरीर का अंदर संतुलन बनाए रखता है, यानी तापमान का संतुलन बनाए रखता है। जैसे अगर गर्मी लग रहा है तो उसको पसीना के माध्यम से बाहर निकाल देगा, अगर कम गर्मी लग रहा है यानी गर्मी नहीं लग रहा है तो उसको पसीना निकालेगा ही नहीं। इसी से नेचर डिसाइड होता है। लव, प्रेम, यानी प्रेम जो हो गया, घृणा हो गया, भूख प्यास, ये सारे चीज़ कौन डिसाइड करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है।
मध्य मस्तिष्क दो भाग में होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल या पेंडिकल। कार्पोरा जो होता है वो देखने और सुनने का कार्य करता है, और उसके बाद पेंडिकल जो होता है वो स्पाइनल कोड को सीधे मस्तिष्क से कनेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग पक्ष मस्तिष्क देखें, पक्ष मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम जो होता है वो शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है, और मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। जैसे पाचन श्वसन क्रिया पर कौन संतुलन बनाए रखता है, तो ये रखता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये हम लोग ब्रेन का हिस्सा देखें, ब्रेन का पार्ट देखें तो ये मेन पार्ट है। इसको प्रथम यानी पहला हिस्सा, पहला ब्रेन कहते हैं, पहला ब्रेन कहते हैं। इससे जो है 12 जोड़ी नसें रहती है। इसको पूरा जो कंट्रोल कौन करता है, तो यही 12 जोड़ी तंत्रिका कंट्रोल करता है, यानी 24 गो। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग जानते हैं सेकंड ब्रेन किसको कहते हैं। सेकंड ब्रेन हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड कहे तो मेरुरज्जु को सेकंड ब्रेन कहते हैं। अब सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारा ब्रेन किसी कार्य में व्यस्त होता है तो उस समय सारा जो ब्रेन का कार्य करता है वो कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे आप लोग नहीं समझे, जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय हमारा ब्रेन क्या है, बिजी है। अब बिजी है, अब क्या करेगा, शरीर जो तंत्रिका तंत्र है, मेरुरज्जु है, वो मेरुरज्जु क्या करेगा, वो शरीर के सारे जो है तंत्रिकाओं से वो एकदम एक्टिव रहेगा, और जब कोई अगर उसको कुछ कहेगा तो तुरंत वो क्या होगा, उसको रिप्लाई देने का कार्य करता है। यानी रिप्लाई वो नहीं देता है, लेकिन वो एक्टिव रहता है, ठीक है, एक्टिव रहता है और तुरंत ब्रेन को सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। ब्रेन से लेके लीड के हड्डी के बीचों बीच रहता है। इसमें जो होता है, इसमें 31 जोड़ी नसें पाई जाती है, 31 जोड़ी इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती है। याद रखिएगा 31 जोड़ी, ठीक है, यानी कहे तो 62 गो तंत्रिका कोश का पाया जाता है, तंत्रिकाएं निकली रहती है, और ये 62 से एकदम एक्टिव रहता है। और सोचने और समझने की तो क्षमता है नहीं मेरुरज्जु के पास, तो ये तुरंत किसको सूचना को पहुंचा देता है, ब्रेन को पहुंचा देता है, ठीक है, ब्रेन को पहुंचा देता है। ब्रेन कहता है कि अरे यार, तो यह तो अपने आदमी है, ठीक है, ये तो अपने आदमी है, तो ये कौन कहता है, ब्रेन कहता है। अब देखिए, इसमें जो है 31 जोड़ी नसें पाई जाती है। अनुवर्ती क्रिया क्या बताएं, अनुवर्ती क्रिया जैसे हम लोग किसी काम कर रहे हैं तो उसको क्या करता है, सूचनाओं को तुरंत मस्तिष्क को पहुंचाना, यानी रिप्लाई देने का कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु समझ गए। अब देखिए तंत्रिका तंत्र, अब हम लोग जानते हैं तो तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट होते हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट होते हैं। पहला की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो ब्रेन के बारे में हम लोग समझ गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड अभी बताएं जो है, इसमें 32 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच रहता है, जिससे 31 जोड़ी नसें निकलती है, और ये सारे जो है अनुवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्या करता है, अनुवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब हम लोग जानते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से जो 31 जोड़ी 12 जोड़ी, ठीक है, तंत्रिका तंत्र निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी जो नस रहती है, 31 जोड़ी नस यानी तंत्रिकाएं रहती है, तो वो दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। किसका निर्माण हो जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए सबसे पहले हम लोग बताएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो किसको बताएं, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और मस्तिष्क है, ये दोनों को अगर हम लोग मिला दे तो वो हो जाता है क्या चीज़, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। लेकिन ब्रेन में से जो 12 जोड़ी नस निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नस निकलती है, अगर वो दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी नसें निकला हुआ है चारों बगल, यानी वो सारे को हम लोग क्या कहेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ ब्रेन से कुछ निकलने वाला तंत्रिका तंत्र, यानी 12 में से कुछ तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और स्पाइनल कोड से कुछ तंत्रिका तंत्र, जो 31 जोड़ी है इसका कुछ तंत्रिका तंत्र। अगर ये दोनों को अगर मिला देते हैं, ये दोनों को कुछ तंत्रिका तंत्र, अब इसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो जाता है। यानी 12 जोड़ी नसों में से अगर कुछ अगर हम लोग निकाल दें इसको,
और 31 जोड़ी में से कुछ और को निकाल दे तो ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो स्वायक तंत्रिका तंत्र बन जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अचानक हमारे शरीर में अचानक घटने वाली घटनाओं को ये नियंत्रित करता है। जैसे हमारे शरीर में एक होता है अनुकंपीय और एक होता है परा अनुकंपीय, ठीक है। एक होता है अनुकंपी क्रिया, एक होता है पारा अनुकंपीय क्रिया। जब हमारे शरीर में अचानक घटना घटता है, जैसे कंटा चुभ गया, ठीक है, या फिर अचानक हमारे शरीर से पसीना निकलने लगा, मुंह सूखने लगा, आंख बड़ा हो गया, तो ठीक है, तो ये हो गया अनुकंपीय क्रिया। अब ये जब नॉर्मल हो जाता है, ये जब नॉर्मल होने लगता है तो इसको कहते हैं पारा अनुकंपीय क्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग किसी अंधेरे रात में गए और अंधेरे रात में अगर कहीं सन्नाटा में गए और वहाँ पे देखें कि जो है पायल की आवाज़ बज रहा है, पायल की आवाज़ बज रहा है, अब क्या होगा? आपको अंदर जो है हार्ट बीट और तेज हो जाएगा, जो है पसीना निकलने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, उसके बाद आँख जो है बंद होने लगेगा। तो ये जो है ये सारा क्रिया क्या हो रहा है? अनुकंपीय क्रिया हो रहा है। लेकिन अगर वो नज़दीक आकर और पता चलेगा कि क्या है, एक जो है लड़की है, ठीक है, तो वो पता चलेगा तो वो एकदम नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है, कि ये तो जो है हमारे बगल का है, तो पता चलेगा। तो जैसे पता चलेगा तो ये सारे चीज़ जो है नॉर्मल होने लगता है। तो नॉर्मल होने लगा तो ये हो जाता है पारा अनुकंपीय क्रिया। तो इस तरह से जो है स्वायक तंत्रिका तंत्र का कार्य हो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र आप लोग समझ गए हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समझ गए। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।